भारत में विभिन्न कारणों से पिछले कई दशकों से पुरुषों के अनुपात में महिलाओं की संख्या लगातार घटी है। अनेक सामाजिक कुरीतियों के कारण लोग बेटियों को बोझ समझने लगे थे और इसके परिणाम स्वरूप भ्रूण हत्या जैसे अमानुषिक कृत्य होने लगे। सबसे दुख की बात ये होती है कि भ्रूण हत्या में माँ बाप स्वयं संलिप्त होते हैं। वर्ष 2001 में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार आज देश में प्रति 1000 लड़कों पर महज 933 लड़कियां मौजूद हैं। लिंग अनुपात का यह फासला बिहार में सिमटकर 919 के आंकड़े तक गिर चुका है, जो गंभीर चिंता का विषय है। ऐसे में लिंग अनुपात की इस समस्या से चिंतित राज्य सरकार ने जनता को आने वाले खतरे से आगाह करने, कन्या जन्म दर बढ़ाने और बालिका संरक्षण के उद्देश्य से एक विशेष अभियान छेड़ा है। राज्य महिला विकास निगम ने इस अभियान को पूरी करने की जिम्मेवारी संसर्ग नामक स्वयंसेवी संस्था को सौंपी है। संसर्ग ने इसे कार्यान्वित करने के लिए एक रणनीति बनाकर इस काम को विभिन्न चरणों में बांटा है। समुदाय को प्रशिक्षित करना, कार्यशालाओं का आयोजन और पंचायतों तक अपनी पहुंच सुनिश्चित कर लोगों तक इस बात को पहुंचाना। हेल्थ सेक्टर के लोग, पंचायत राज प्रतिनिधि, स्वयं सहायता समूह की जो लीडर हैं, उनके साथ हम लोग बैठते हैं और किस तरह से ये जो आने वाला संकट है उसको किस तरह से हम लोग कम कर सकें, लड़कियों का जन्म दर किस तरह से बढ़ा सकें, लड़कियों को किस तरह से संरक्षित कर सकें, इस पे हम लोग लगातार बातचीत कर रहे हैं। साथ ही साथ स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं और महिला पंचायत प्रतिनिधि हैं, इनको एक साथ बैठाकर हम लोग लगातार बातचीत भी कर रहे हैं और हर जो वार्ड स्तर पे जो बैठक चल रही है उसमें पंचायत प्रतिनिधि ही हमारा माध्यम होता है। हर वार्ड प्रतिनिधि उस दंपति बैठक को आयोजित करते हैं, हम लोग का उसमें सहयोग रहता है और उनके स्तर से वार्ड स्तर पे ये काम चल रहा है। वार्षिक जनगणना और क्षेत्रीय सर्वेक्षण के आधार पर स्वयंसेवी संस्था संसर्ग ने यह निष्कर्ष निकाला कि बिहार के कोसी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले खगड़िया जिले में लिंग अनुपात का यह फासला सबसे अधिक 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या 890 के आंकड़े तक गिर चुका है। मुख्य रूप से जिले के मानसी प्रखंड में यह फासला सर्वाधिक पाया गया। यहाँ पर 39,769 पुरुष और 34,528 महिलाओं की संख्या पाई गई। इनमें 6 वर्ष तक के बच्चों की संख्या भी कम चौंकाने वाली नहीं है, जहां 8,431 लड़के और महज 7,590 लड़कियों की मौजूदगी पाई गई। सर्वेक्षण से इस बात का भी खुलासा हुआ कि प्रखंड की कुल आबादी में महज 16,432 पुरुष और 7,885 महिलाएं ही साक्षर पाई गईं। लिहाजा इस विशेष अभियान के लिए संसर्ग ने मानसी प्रखंड का चयन किया और एक विस्तृत कार्य योजना की रूपरेखा तैयार कर इस महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत की। ये बिहार में सेक्स रेशियो खगड़िया डिस्ट्रिक्ट की बहुत कम है, इसलिए इस डिस्ट्रिक्ट को मानसी ब्लॉक को चुना गया है, जो ये PRI के थ्रू होगा। जो हमारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है उसके थ्रू ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है और उसमें ट्रेनिंग इम्पार्ट करना है, ट्रेनिंग देना है, PRI के सिलेक्ट करना है। इसमें 7 वार्ड मेंबर में 7 पंचायत में इसमें दिया गया है और करीब 20 वार्ड हैं उसमें से मीटिंग कराना है। मीटिंग करके उनको सेक्स रेशियो के बारे में जागरूक करना है। उसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, PRI थ्रू आंगनबाड़ी है, आसाद है, फैमिली हेल्थ सेंटर के जो MYC है उनको लिया गया है, उनको इसके बारे में सेंसिटाइज करना है। वहाँ के लोगों को PRI के थ्रू कि आप जाइए, आपके जिला में लड़कियों की संख्या कम हो रही है, इसके बारे में जागरूक रहिए। जो फिर जैसे भ्रूण हत्या होता है वहाँ पर, तो ये सब चीज़ नहीं हो, इसके लिए प्रोग्राम चलाया। 1 साल तक चलाए जा रहे इस अभियान को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा 5 लाख की राशि स्वीकृत की गई है, जो प्रखंड के निवासियों को बालिका जन्म दर बढ़ाने और बालिकाओं की उचित देखभाल के प्रति जागरूक करने के विभिन्न तकनीकों पर खर्च किए जाएंगे। बालिका जन्म दर बढ़ाने के उद्देश्य से
शुरू किए गए इस अभियान को जन जन तक पहुंचाने के लिए सशक्त माध्यम के रूप में पंचायती राज क्षेत्रीय प्रतिनिधियों में विभिन्न पंचायतों के 110 मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति के सदस्यों और वार्ड सदस्यों को इकट्ठा कर प्रशिक्षण दिया गया। पंचायत के हर निर्णय में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो इस मुद्दे पर भी पंचायत प्रतिनिधि अब देखने को आ रहा है कि वो ग्राम सभा भी इस मुद्दे पे हो रही है और ग्राम सभा में भी ये बात हो रही है और एक एडवोकेसी भी, जो एडवोकेसी मोड में हम लोगों ने ये प्रोजेक्ट को जो चला रहे हैं हम लोग, तो वो माध्यम है और कम्युनिटी में बड़ा आसानी से ये बात जारी है। और चूँकि कम्युनिटी के लीडर हैं तो वो इस पूरे परियोजना को इम्प्लीमेंट उन्हीं के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं हर स्तर पे। विषय विशेषज्ञ राजेश कुमार और शेफाली भारद्वाज के द्वारा समाज में बालिकाओं की आवश्यकता, कन्या जन्म दर बढ़ाने के लिए लोगों को जागरूक करने के तरीकों और जन निबंधन के साथ ही महिलाओं और बालिकाओं के हित में जारी विभिन्न सरकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई गई। जनप्रतिनिधियों ने संसर्ग द्वारा किए जा रहे इन प्रयासों की काफी सराहना की। उन्होंने माना कि प्रशिक्षण में भाग लेकर उन्हें काफी जानकारियां हासिल हुई। क्षेत्र में इसको लेकर के संसर्ग के ये माध्यम से जितने विभाग के कर्मचारी पदाधिकारी हैं, हर पंचायत में प्रखंड स्तर पर हर पंचायत में जाके शिविर लगाते हैं और शिविर में जनप्रतिनिधि से सहयोग लेकर, वार्ड प्रतिनिधि से सहयोग लेकर इस घर घर में इसका फैलाव कर रहे हैं। और ये महिला सशक्तिकरण के बीच जो बातें आती है वो सारी महिला भी हर वार्ड में पंचायत स्तर पर काम करती है और इस पर अच्छा लाभ मिल रहा है। महिला सशक्तिकरण जो है संस्था अपने अच्छे ढंग से मतलब पूरे पंचायत में काम कर रही है। बालिका के बारे में ये बोला जाता है कि जो बालिका का आबादी जो है, जनसंख्या जो है कम है, इसकी वृद्धि कैसे हो, इसके लिए जानकारी जितना भी मतलब हम सबको दे रहे हैं, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं चाहूँगी कि मैं अपने पंचायत स्तर पर और वार्ड स्तर पर और संसर्ग के माध्यम से जितना हो सके बालिका का वृद्धि हो मेरे पंचायत में। यह कोसी का वह क्षेत्र है जहां हर साल लोग बाढ़ की विभीषिका को झेलते, तबाह और बर्बाद होते रहते हैं। जनप्रतिनिधियों ने यह भी बताया कि क्षेत्र की मौजूदा गरीबी और अशिक्षा के साथ ही ऊंचे दहेज की मांग कन्या जन्म दर में आई कमी की खास वजह है। तिलक दहेज जहाँ तक है कि उसमें समझौता करना और लड़कियों को शिक्षित करने पर तिलक दहेज कम होगा। अपने आप लोग शिक्षा की ओर अग्रसर हो जाएंगे और अच्छी लड़की को, शिक्षित लड़की को लोग पसंद करेंगे और तिलक दहेज घट जाएगा। जनप्रतिनिधियों को प्रशिक्षित करने के साथ ही संसर्ग के दक्ष कार्यकर्ताओं ने मानसी प्रखंड के 7 पंचायतों के 110 वार्डों में घर घर जाकर महिलाओं को एकत्र किया और उन्हें महिला समूह के फायदे बताने के साथ ही समूह गठन का सुझाव दिया। कार्यकर्ताओं के लगन और कठिन परिश्रम से जल्द ही 200 नारी स्वयं सहायता समूहों के गठन करने में सफलता मिल गई और तब प्रत्येक समूह से एक योग्य महिला का चयन कर क्षेत्र की महिलाओं को बालिकाओं का महत्व बताने और कन्या सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए संसर्ग ने विशेष रूप से प्रशिक्षित किया। नारी स्वयं सहायता समूहों का गठन और उनके साथ लगातार की जा रही बैठकें जल्द ही रंग ले आई। समूह की महिलाओं में प्रतिदिन बचत करने की आदत डाली गई, जिससे भविष्य में बचाए गए पैसे इनके काम आ सकें और यह महिलाएं अपनी जरूरतें पूरी कर सकें। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से हम बताते हैं कि लड़का लड़की में कोई भेदभाव नहीं है, कोई अंतर नहीं है। जितना शिक्षा लड़की को दे उतना लड़का को दे, उतना लड़की को दे। जितना बराबर दोनों का समान अधिकार देना चाहिए। लड़का से ज़्यादा लड़की को ही देना चाहिए, क्योंकि लड़का को तो बाहर में भी कहीं पर मिल सकता है, लेकिन लड़की तो घर में रहती है, उनको कौन देगा? उनको अधिकार घर में ही मिलना चाहिए।
संसर्ग द्वारा किए जा रहे इन प्रयासों से क्षेत्र की महिलाएं अब न सिर्फ अपनी बच्चियों की विशेष देखभाल के प्रति जागरूक हो चुकी हैं, बल्कि अपनी रोज की बचत से भविष्य के लिए एक पूंजी खड़ी करने में भी लग चुकी हैं। आज समूह की महिलाएं न सिर्फ जन्म निबंधन की आवश्यकता और महिलाओं के लिए जारी कानूनी प्रावधानों से वाकिफ हो चुकी हैं, बल्कि इन्हें इस बात की भी जानकारी है कि शिकायतें कैसे और कहां दर्ज कराई जा सकती है। कानूनी अधिकार पर प्रशिक्षण दिया गया था कि महिलाओं जो गांव में रहती है उन पर जो कुछ बीतता है, इसके लिए महिलाओं को कहां जाना पड़ेगा, महिलाओं का जो है उनकी जो दिक्कत है उनको कौन सुनेगा, इस पर दिया गया था। और महिलाओं को भ्रूण हत्याकांड को रोकने के लिए दिया गया था। महिलाओं को कुछ यदि बीते तो उसको पहले कहाँ जाना चाहिए, कहाँ उनका सुनेगा, कहाँ उनकी सुनवाई होगी, उसकी क्या व्यवस्था होगी, इसके बारे में बताया गया था। संसर्ग ने प्रत्येक पंचायत क्षेत्रों में जाकर अतिरिक्त कार्यशाला का आयोजन किया, जहां जन प्रतिनिधियों के साथ जन्म निबंधन की आवश्यकता, भ्रूण हत्या को बंद करने के अतिरिक्त सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न महिला एवं कन्या लाभ योजनाओं की चर्चा करते विस्तार से समझाया गया। लोग जैसे पहले जन्म प्रमाण पत्र लेने में जैसे उतना अभिरुचि नहीं लिया करते थे, लेकिन इस प्रशिक्षण के माध्यम से जो जानकारी दिए गए हैं कि वो हर व्यक्ति को जो है जन्म लेने के उपरांत उन्हें जन्म प्रमाण पत्र लेना है। लड़की संबंधित जो है सो सरकार ने जो कल्याणकारी योजनाएं चला रखे हैं उन्हें जो है सो हमें लाभान्वित करना है। जैसे मुख्यमंत्री सुरक्षा बाल सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, मुख्यमंत्री साइकिल योजना, मुख्यमंत्री पोशाक योजना, बाल समृद्धि योजना इत्यादि योजनाएं जो चलाए जा रहे हैं उनके कार्यान्वयन के संबंध में उन्हें जो है सो लाभान्वित करने के विषय में विस्तृत जानकारी दिए गए हैं और हम तमाम प्रतिनिधि जो है सो उसमें पहल करके उसको करवाएंगे। कार्यशाला में शामिल जन प्रतिनिधियों ने बताया कि अब वे अपने क्षेत्र में कन्या जन्म दर बढ़ाने की आवश्यकता को समझ चुके हैं और बच्चियों की रक्षा के साथ ही उनकी उचित देखभाल के लिए घर घर जाकर लोगों को जागरूक करेंगे। हम समाज में देखते हैं कि बहुत से महिला जबकि गर्भ में ही बच्चा रहता है तो उसको जाकर के अल्ट्रासाउंड करा करके देख लिया जाता है, और जबकि लड़की का अनुमान हो जाता है कि गर्भ में लड़की है तो उसको भ्रूण हत्या कर दिया जाता है। इसलिए हमारे समाज में हम लोग भी अपने अपने वार्ड में मोहल्ला में जा कर के बहुत से सारे लोगों को समझाया कि ऐसा गलत काम नहीं करना चाहिए और लड़का लड़की में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। महिला लोगों को बताते हैं कि भ्रूण हत्या मत कीजिए, जैसे हमको बेटा ज़रूरी है वैसे हमें बेटी भी ज़रूरी है, इसलिए जितना बढ़ावा हम बेटे को दे रहे हैं उतना बढ़ावा हम लड़कियों को भी दे। दोनों को तो हमने ही जन्म दिया है, फिर दो फैसले हम क्यों कर रहे हैं? सारी गलती हम ही में ही है, तो इसका इरादा हमको बदलना पड़ेगा। दोनों के लिए हक बराबर है। कार्यशाला में भाग ले रहे जनप्रतिनिधि अब जन्म निबंधन की अहमियत से पूरे वाकिफ हो चुके हैं। आज इन्हें कन्या जन्म दर बढ़ाने की आवश्यकता भली भांति समझ में आ चुकी है। बालिका के विकास संबंधी तमाम योजनाओं के भी ये जानकार हो चुके हैं। इनकी जानकारियों से निश्चय ही क्षेत्र की जनता भी लाभान्वित होंगी और सरकार का कन्या जन्म दर बढ़ाने का सपना साकार होगा। सरकार जब आई है तो बालिका और साइकिल योजना, पोशाक योजना, बहुत से योजना चला रही है जिसका काफ़ी प्रभाव हुआ है। हमारे बच्ची अब लाट के लाट साइकिल से 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर हाई स्कूल मिडिल स्कूल अपना शिक्षा के लिए चली जाती है। संसर्ग ने अपनी आगामी योजना के तहत विभिन्न पंचायत की दलित बस्तियों की तरफ अपना रुख किया। वहां नए नए दंपतियों की लगातार बैठकें आयोजित कर उन्हें न सिर्फ मौजूदा समस्या के प्रति आगाह किया, बल्कि कन्या